तो जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम पढ़ेंगे बेस थ्योरम फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। ओके। अब क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी के एनडीए में लगभग 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी वैरी करके वो 8-10 तक भी चले जाते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि बेस थ्योरम के वहाँ पे पक्का एक सवाल तो 100% आता ही आता है। ठीक है, कभी कभी एक, कभी कभी दो भी हो जाते हैं उसके। तो बच्चे क्या करते हैं ना, बेस थ्योरम को छोड़ के चले जाते हैं कि यार फॉर्मूला नहीं पता, ये नहीं पता, बी क्या है, बी स्लैश क्या है, इवेंट ऑकर कौन सा हुआ है। ये सब चीज़ें मतलब पता होके भी पेपर में जाके लिखने नहीं आती हमको, फॉर्मूला रट के जाते या फिर फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करने को देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, बेस थ्योरम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको हम सीख लेंगे पहले। और उसको सीखने के बाद एक छोटी ट्रिक के मतलब जो फॉर्मूले पे ही बेस्ड है उसके हिसाब से हम उसको सॉल्व करेंगे। और ये आपके लिए बोर्ड्स के एग्जाम के लिए भी मतलब इंपॉर्टेंट होगा। तो प्रोसेस हम जो फॉलो करेंगे बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड नहीं होगा, बट आंसर आपको आप मैच कर सकते हो विद इन 15 से 20 सेकंड में, अगर आप बोर्ड के एग्जाम पे दे रहे हो 12th की। तो लेट्स मूव अहेड। हम पहले देखेंगे सिंपल कॉन्सेप्ट और उस बेस थ्योरम के बारे में। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी का एकदम एकदम ऐसा बेसिक सा सवाल जो हमको प्रोबेबिलिटी में हर बार आता है, हर बार जब भी हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे दो बैग्स ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरा बैग 1 और ये हो गया मेरा बैग 2। इसको बंद करके रखते हैं तो बॉल उड़ जाएगा ऊपर से। ठीक है, तो बैग वन में हम क्या रखे हैं, 3 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल रख रहे हैं। बैग 2 में मैं रख रहा हूँ 5 रेड बॉल और 3 ब्लैक बॉल। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। तो एक सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में क्या हो जाता है ना बेटा, देख यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा तुझे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। यहाँ पे एकदम सीधा सवाल पूछेगा कि मुझे प्रोबेबिलिटी बता दे कि बैग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे सीधा दो बैग है तो तेरा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बैग 1 को सिलेक्ट करने की, इसको हम नाम दे रहे पहले बैग 1 और इसको नाम दे रहे हम लोग बैग 2। तो सिंपल 1/2 हमारी बैग 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1। रेड बॉल कितने बैग 1 में, 3, और टोटल बॉल्स कितने, 5। तो सिंपली प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी तेरी, 3/10। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ये तो इजी हो गया, इसमें तो डायरेक्ट पूछ रहा है कि बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल या फिर प्रोबेबिलिटी और समथिंग फ्रॉम समथिंग। ओके, यहाँ पे ऐसे पूछ रहा है, बट बेस थ्योरम में क्या हो जाता है ना, बेस थ्योरम इज समथिंग डिफरेंट। बेस थ्योरम में फिर से हम सेम एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे मेरा बैग 1 है 3 रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल, और अनदर बैग कंटेन 5 रेड बॉल और 3 बैक बॉल, 3 ब्लैक बॉल। ठीक है, ये मेरा हो गया बैग 1 और ये मेरा हो गया बैग 2। तो यहाँ पे बेस थ्योरम में बेटा हमेशा याद रखना, हमेशा वो बोलेगा कि ये वाला हो चुका है, बताओ इसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, यहाँ पे वो कैसे देगा पता है, यहाँ पे देगा कि मैंने बैग 1 एक रेड बॉल निकाला है, पहले क्या हो गया, रेड बॉल निकाला है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो बैग 1 से है। समझे यहाँ पे कि यहाँ पे इवेंट ऑकर हो चुका है, बट यहाँ पे पूछ क्या रहा है वो कि बताओ कि ये इस वजह से हुआ है या फिर यहाँ से हुआ है। एक सिंपल एग्जांपल जब हम लोग पता है क्लास में थे, हमारे टीचर हमको देते थे, वो बोलते थे कि एक समझ लो कि एक बंदे की शादी है, वहाँ पे फिर मंडप वगैरह सब सजा है। अब ये मंडप तो सज गया है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है कि उस बंदे की शादी हो जाएगी। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, लड़की नहीं भी बोल सकती, या फिर शादी हो जाएगी, या फिर बारिश आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब बेस थ्योरम का क्या होता है ना, कैसे जानना है कि ये बेस थ्योरम है, कि एक चीज हो चुकी है, बताओ कि इसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है या फिर इसमें से होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आ गया ना, नथिंग, बेस थ्योरम इज नथिंग, ये आपका बेस थ्योरम का बेस है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि कोई भी चीज ऑकर हो रही है तो उसके हिसाब से देखना है कि वो पूछेगा कि बताओ कि ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है या फिर इसमें से ये चीज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अगर नहीं समझ आओगा तो फिर से बैक जाओ, वीडियो देखो अच्छे से, क्या बेस थ्योरम बोल रहा है ये सुनो समझो, और उसके बाद एग्जाम्पल पे आओ। अब हम सोचेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एग्जाम्पल की तरीके से। ठीक है ना, तो आगे आते हैं हम लोग, देखो एक सिमिलर एग्जाम्पल जस्ट वर्डिंग में दिया है यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमको, एग्जाम्पल बोल रहा है बेटा कि एक बैग कंटेन 4 वाइट बॉल और कितने ब्लैक बॉल, 6 ब्लैक बॉल। अनदर बैग 2 कंटेन 4 वाइट बॉल और 3 ब्लैक बॉल। वन ऑफ द बॉल इज ड्राउन एट अ रैंडम फ्रॉम द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी ब्लैक, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज फ्रॉम बैग 1। वही तो हो गया, क्या हो गया, देख अभी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, देख तेरा बैग 1 में क्या हो रहा है, तेरा 4 वाइट बॉल और कितने ब्लैक बॉल, 6 ब्लैक बॉल। ठीक है, बैग 2 में कितना दिया है तेरा, बैग 2 में क्या दिया है तेरा, 4 वाइट बॉल अगेन। ठीक है ना, और कितना दिया है, 3 ब्लैक बॉल दिया है। अब पूछ क्या रहा है, वो बता रहा है कि एक बॉल तो मैंने निकाल लिया है बेटा, एक बॉल उसने निकाल लिया और वो इट इज फाउंड टू बी रेड, फाउंड टू बी व्हाट, ब्लैक, सॉरी, फाउंड टू बी ब्लैक। पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी की कि बताओ बैग 1 से,
तो ठीक है, यहाँ पे हम एक सिंपल ट्रिक देखेंगे। यहाँ पे ना ट्री निकालेंगे, ट्री के ब्रांच हो गए 2, क्यों? क्योंकि बैग 1 और बैग 2, यहाँ पे 3 बैग होते हैं तो ब्रांच कितने हो जाते हैं? 3। अब बेटा मेरे को बता बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे? 1/2। ठीक है, बैग 2 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पे? 1/2। इसको हम लोग नाम दे रहे B1 और इसको नाम दे रहे B2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी तेरी? 1/2। तो अब मुझे ये बताओ कि ब्लैक बॉल निकल चुका है, ठीक है ना, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 1 कितना हो जाएगी? कितना हो जाएगी? कितने ब्लैक बॉल है? 6 ब्लैक बॉल, तो 6/10। ओके, और बैग 2 से ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/7। ओके, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी यहाँ पे? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, कितना हो गया? 3/14। और ऊपर कितना हो गया तेरा? 6/20। तो ये क्या होगा? इन दोनों की जब हम लोग सम लेंगे, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगी? ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ब्लैक बॉल की। ठीक है, अगर तुझे ब्लैक बॉल की निकालनी प्रोबेबिलिटी तो नीचे क्या करेगा? तो नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लेगा ब्लैक बॉल की, और जो फेवरेबल कंडीशन उसको ऊपर रख देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें ना, बैग 1 को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 कितनी प्रोबेबिलिटी उसको ले लेंगे यहाँ पे, और नीचे भी क्या करेंगे? बैग 2 की प्रोबेबिलिटी, और नीचे ब्लैक बॉल की बैग 2 से निकलने की प्रोबेबिलिटी 3/7। तो इन दोनों को बस ऐड कर देंगे। अब नीचे क्या पूछ क्या रहा है वो हमको कि बैग 1 से, तो बैग 1 को ऊपर रख लेंगे 6/20, और नीचे क्या आ जाएगा तेरा? 6/20 प्लस 3/14। दैट्स इट, इतना ही था बेस थ्योरम में। यही मतलब यही इस क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? व्हाइट बॉल, ब्लैक बॉल, आगे पूछेगा ABC कंपनी, उसमें स्क्रू है, डिफॉल्ट स्क्रू निकलने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ये बताओ, वो बताओ। और एक एग्जाम्पल है हमारा, उसको हम और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज समथिंग थोड़ा डिफरेंट है। आपका PYQ है 2015 का, नॉट डिफिकल्ट बट थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, मतलब सेम कॉन्सेप्ट बट क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट है। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो ईजी है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा क्या बोल रहा है देख रहे हो? यहाँ पे बोल रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी है मेरी, इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योर्ड व्हीकल कितने हैं? टोटल व्हीकल अभी 12,000 है टोटल व्हीकल। यहाँ पे देख रहे हो इंश्योर्ड व्हीकल ऑफ स्कूटर, टोटल इंश्योर्ड स्कूटर कितने तेरे पास? 2,000। ओके, और कार कितने? 4,000। ट्रक कितने दिए? 6,000 ट्रक ड्राइवर के। मतलब क्या क्वेश्चन क्या बोला है? एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर 2,000 स्कूटर ड्राइवर, 4,000 car drivers and 6,000 truck drivers. The probability of an accident involving a scooter driver, car driver and driver और कौन सा ट्रक ड्राइवर कितना दिया है? 0.01, 0.03 और 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. Find the probability that the person is a scooter driver. Okay, same ब्रांच कितनी हो जाएंगी यहाँ पे? 3। ठीक है ना, 3 ब्रांच हो जाएगी, 1 2 और ये तीसरी ब्रांच तेरी। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाली ब्रांच होगी हमारी स्कूटर के लिए, सेकंड वाली ब्रांच होगी हमारी कार के लिए, और थर्ड वाली किसके लिए होगी? ट्रक के लिए। ठीक है, इक्वल टू कर दे यहाँ पे, तो फिर से बोलेगा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, स्कूटर, कार और ट्रक। तो यहाँ पे बेटा क्या बोल रहा है देख रहा है? इंश्योरेंस कंपनी है और इंश्योर्ड व्हीकल दिया है, इंश्योर्ड व्हीकल ड्राइवर्स दिया है, उनका नंबर दिया है। तो मेरे को बता स्कूटर, जो इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2,000/2 12,000 क्यों होगी? क्योंकि ये 2,000 प्लस ये 4,000 प्लस ये 6,000, टोटल नंबर कितना है तेरा? 12,000 है ना। 12,000 में से 2,000 स्कूटर ड्राइवर है, तो टोटल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर कितनी हो जाएगी तेरी? 2,000 अपॉन व्हाट? 12,000। तो ये क्या हो जाएगा तेरा? 1/6। यहाँ पे समझ आया? 1/6। सिमिलरली कार के यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंश्योर कार 4,000 अपॉन 12,000, तो कितना हो जाएगा? ये 1/3। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है ना, बाद में। तो बाद में आ जाएंगे, बाद में क्या देखेंगे? ट्रक वाला देखेंगे। ट्रक वाले में कितना दे? 6,000, टोटल कितना है? 12,000। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6,000 अपॉन 12,000 इक्वल टू 1/2। तो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सीडेंट हो चुका है, तो एक्सीडेंट होने की भी प्रोबेबिलिटी दे ही रखी है हमको 0.01। तो किसकी 0.01? किसकी? स्कूटर की 0.01 यहाँ पे रख लेंगे। 0.03 किसकी दी? कार की, तो 0.03 यहाँ पे रखेंगे। और 0.15 किसकी दी हुई है हमको? ट्रक की, तो 0.15 यहाँ पे ट्रक की प्रोबेबिलिटी हमने ले ली। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सीडेंट तो हो चुका है, ये बताओ कि वो स्कूटर की वजह से हुआ है या फिर स्कूटर ड्राइवर की वजह से हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सिंपल वही जैसे रेड बॉल ब्लैक बॉल में कर रहे थे, इसको हम लोग ऊपर रख लेंगे और टोटल की एडिशन हम लोग नीचे रख लेंगे। तो मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/6 इंटू 0.01 अपॉन में क्या करेगा तू? 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/2 इंटू 0.15। ओके, ये समझ में आ गया तेरे को? सिंपल है, क्या करना है? अगर यहाँ और एक अगर यहाँ पे बोला होता कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो ये बताओ कि वो स्कूटर ड्राइवर था और उसके एक्सीडेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर पूछता, तो इसको
एक्सीडेंट वाली प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देते, ठीक है ना। तो ये आपके इसमें होता है, आपको क्वेश्चन भी समझना होता है, ऐसे नहीं कि ब्लैंक अगर प्रोबेबिलिटी वो दी तो उसको यूज करके चलना है आगे। और एक हमेशा ध्यान में रखना कि बेस थ्योरम को और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग बेस थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही था बेस थ्योरम के बारे में। इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लगा होगा और यानी कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगी तो ड्रॉप इन अ कमेंट सेक्शन, आई विल हैंडल इट। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।